गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ रहे थे और उसको ही हम लोग यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो एग्जांपल हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन को समझने के लिए जिसका इस्तेमाल करा था, सेम वही क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए नहीं थे। कल तक का जो लेक्चर वीडियो था उसमें हम लोग डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी का और जी ओ एफ का, ये हम लोग समझ चुके थे। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एफ एक्स फंक्शन है और जो जी एक्स फंक्शन है, अगर उसके डोमेन और रेंज के बारे में बताया नहीं गया है तो आप पहले एक डोमेन और रेंज निकाल लेना। कि कैसे निकालना है ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने करा हुआ है, जो कि आपको बताया जा चुका है अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब हम लोग को एफ ऑफ जी निकालना है। तो एफ ऑफ जी को निकालने का जो बेसिक फंडा है वो क्या था, ये आपको सोचना है। यहाँ पे एफ ऑफ जी के एग्जिस्ट करने के लिए हेयर रेंज ऑफ जी, है ना, यही पढ़े थे कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। ओके, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। एफ ऑफ जी के डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ जी का डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होना जरूरी है। हमारे क्वेश्चन में जो हमारा रेंज ऑफ जी है वो है -1 से लेके इन्फिनिटी। ये आप सबसेट का साइन दे दीजिए। डोमेन ऑफ एफ है आपका 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको पता है, कल हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये जो है इसका सबसेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका फेल हुआ तब हम लोग कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इससे क्वेश्चन बन रहा है तब तो कोई, अगर रेंज ऑफ जी मेरे डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल कर जाए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशन अगर फेल कर जाए तो फिर कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। यानी कि अब हम लोगों को डोमेन निकालना पड़ेगा। किसका? एफ ऑफ जी के डोमेन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन यहां पे बनेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां तक कॉपी कीजिए। ओके, कल हम लोगों ने देखा था अगर एफ ऑफ जी का डोमेन हम लोग को निकालना है तो आपको वो एक्स के वैल्यू सर्च करने हैं जो किसके अंदर हो, डोमेन ऑफ जी के अंदर में। ठीक है, एफ ऑफ जी का डोमेन आपको सर्च करना होगा जी के ही डोमेन में। ये हम लोगों ने यहां पे लिखा है सच दैट, इस तरह से कि जी ऑफ एक्स, है ना, जब आप x की वैल्यू को डोमेन ऑफ g में रख दोगे तो जो वैल्यूज मिलेंगी आपको वो कौन सी मिलती है, g ऑफ x मिलती है। ये g ऑफ x कहाँ होना चाहिए, ये g ऑफ x होना चाहिए फंक्शन f के डोमेन में। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको अब याद रखना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन को इसके आगे अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो x बिलोंग्स टू dg यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन g, डोमेन ऑफ फंक्शन g इज r एंड g ऑफ x बिलोंग्स टू df। अब मेरा g ऑफ x है क्या, तो g ऑफ x है आपका x स्क्वायर माइनस 1, सो वी विल राइट x स्क्वायर माइनस 1, ओके, बिलोंग्स टू df। व्हाट इज योर डोमेन ऑफ फंक्शन f? इट इज 0 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। तो हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व करना उन सभी बच्चों के लिए आसान होगा जिन्होंने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने लीनियर इनइक्वेशंस अच्छे से पढ़ा है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना जिनको आता है। नहीं भी आ रहा है तो आप देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसके बाद फिर हम लोग फ्रेश क्वेश्चन को अभी यहाँ पे ऊपर हम बनाएंगे। ओके, सो वी विल राइट x belongs to r and x square minus 1। ओके, ये जो इंटरवल दिया गया है 0 से इन्फिनिटी, इसी इंटरवल को हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते, सॉरी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते हैं। ये इंटरवल लिखिए चाहे ये लिखिए, बात तो एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये भी कल सॉल्व करके आपको दिखाया जा चुका है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लिखोगे इसको x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r एंड ये वैल्यू आपका कितनी आ जाएगी, यहां से आपका x का वैल्यू दो वैल्यू मिलेगा, या तो x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 हो या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये सॉल्व करके देख चुके हैं हम लोग। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पर -1 लीजिए, इस पर 1 इंडिकेट करिए एंड देन फाइंड आउट द सुटेबल रीजन। हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो पॉजिटिव रीजंस यहां पे फाइंड आउट कर लो। ये बताया जा चुका है, प्लीज चेक करिए इसको। नाउ अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, x बिलोंग्स टू r एंड इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये मिला, और x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अब आप ये बताओ कि ये कौन सा रीजन है, क्या हम लोग यहां से कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या इन दोनों से, एक बार चेक करके देखिए तो क्या इन दोनों से कोई रिजल्ट निकलेगा। ये बोल रहा है x शुड बिलोंग टू r, तो ये सारे के सारे नंबर, लेकिन इसका कहना है x शुड बी लेस देन -1, ये हो गया r, यहां पर है -1। सेकेंड वाली स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसका कहना है कि x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए, यानी कि ये सारे रीजन -∞ से लेके -1 का रीजन। तो जो कॉमन एरिया निकला वो तो ये वाला है ना, और इसी एरिया को हम लिखेंगे x लेस देन -1 ही कहेंगे। तो यहां से जो सॉल्व होकर जो सॉल्यूशन आपको मिला वो है x लेस देन इक्वल टू -1, और इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू r होनी चाहिए, दिस इज योर रियल नंबर, ये नंबर लाइन के सारे नंबर है ना, और इसका कहना है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी ये सारे के सारे नंबर, कॉमन एरिया कौन सा है ये, और इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम मिला, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है, कॉपी करिए। चलिए, तो x लेस देन -1, इसका मतलब क्या हो गया कि -∞ से लेके 1। ओके, यहां पे साइन क्या है, और के लिए हम लोग कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, यूनियन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है, ये क्या आया, ये आपका निकल के आया डोमेन ऑफ f ऑफ g। ओके, डोमेन ऑफ f ऑफ g क्या निकल करके आ रहा है, -∞ से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, यानी कि अब जो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो इस डोमेन में होने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके पहले जो f ऑफ g का जो डोमेन होता वो कैसा होता, वो g फंक्शन के डोमेन, अगर मान लो ये dg का जो फंक्शन g का जो डोमेन है वो तो r है, लेकिन r ना होकर के इस बार डोमेन कैसा है, -∞ से 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है, जब आप डोमेन ऑफ f ऑफ g को निकाल लोगे, अच्छे तरीके से डिफाइन कर दोगे, उसके बाद ही आप कंपोजिशन कर पाओगे। तो यहां तक कॉपी करिए। ओके, डोमेन ऑफ f ऑफ g हैज बीन डिफाइंड एज -∞ to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल कंपोज f ऑफ g। f ऑफ g को हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंपोज करेंगे। जो बेसिक फंडा है वही रहेगा, f ऑफ g इज इक्वल टू f of gx, है ना, which is given by f of, what is your gx, gx is x square minus 1, so we will write x square minus 1। f of x square minus 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, x square minus 1 will be substituted at fx। fx में जो फंक्शन x यहां पे जो x है इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको वैल्यू क्या मिल गया, x square minus 1। so this is your f of g। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट।
एफ ऑफ जी का, अभी जी ओ एफ निकालना बाकी। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग अभी तक जो डोमेन निकालते थे, हम लोग को फंक्शन दिया रहता था और उसके बाद हम लोग डोमेन निकालते हैं। इस बार हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लगा के डोमेन तो पहले ही निकाल लिए, उसके बाद मेरा फंक्शन बनाए। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आप कुछ गलती कर दो, कुछ मिस्टेक कर दो, सॉल्यूशन बनाने में कुछ हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में ये जो एफ ऑफ जी फंक्शन निकला है, इसके डोमेन को एक बार निकाल के चेक कर लेंगे, और वो डोमेन और जो आपने निकाला है डोमेन वो सेम होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, तभी तो ये डिफाइंड होने वाला है। यानी कि ये क्या होने वाला है, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले, -1 एंड 1। फिजिबल रीजन आपको मिलेगा ये वाला, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। 1 को इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन है तो 1 को भी इंक्लूड करना है, सो वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल यहां पे करने वाले। ये रीजन कैसे चुनते हैं बताया जा चुका है। कोई वैल्यू ले लो 1 से बड़ी, 2 लेते हैं, 2 प्लस 1 इज योर 3, 2 माइनस 1 इज योर 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि इस तरफ के जितने भी नंबर होंगे उसके लिए ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा दैट विल बी पॉजिटिव। -1 एंड 1 के बीच का एक नंबर ले लो, सपोज करते हैं 0 लेते हैं, 0 प्लस 1 इज योर 1, 0 माइनस 1 इज योर -1, तो टोटल वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी नेगेटिव, -1 में आएगा। यानी कि इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, जो वैल्यू निकलने वाला है दैट इज नेगेटिव। यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सिमिलरली इस तरफ जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव। हम लोग को वैल्यू कैसे चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रीजन को चूज करेंगे, बताया जा चुका है ना। तो ये डोमेन और जो हम लोगों ने फंक्शन का डोमेन निकाला है एफ ऑफ जी का कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट से, वो तो सेम है, बस वेरिफिकेशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व यहां पे। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल ही सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीओएफ बनाएंगे। यहां तक कॉपी कीजिए। ओके, तो जब आपको जीओएफ बनाना है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि रेंज ऑफ एफ मेरे फंक्शन जी के डोमेन के इक्वल है कि नहीं। ये जो बेसिक पढ़ा था सेम वही चीज चल रहा है। तो रेंज ऑफ एफ आपका कितना है, फंक्शन रेंज का एफ हम लोगों ने लिख रखा था, फंक्शन एफ का जो रेंज है वो है 0 से इंफिनिटी। क्लियर है? 0 से इंफिनिटी। क्या वो सबसेट है किसके, डोमेन ऑफ जी के। डोमेन ऑफ जी कितना है, आर। क्या ये है, तो बिल्कुल है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, नंबर लाइन को ड्रॉ करो, दिस इज योर नंबर लाइन। आर का मतलब सारे के सारे नंबर है ना, और ये कहां से लेके, 0 से लेके इंफिनिटी। तो ये रहा 0 से लेके इंफिनिटी, ये सारे नंबर। तो 0 से लेके इंफिनिटी जो है ये तो छोटा सेट है, रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है, और ये जो छोटा सेट है वो बड़े वाले सेट के अंदर है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि 0 से लेके इंफिनिटी जो है वो सबसेट है किसका, आर का, है ना। वैसे भी कोई भी सेट जो होता है ना, कोई भी सेट वो रियल नंबर का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा सेट जो है वो खुद रियल नंबर है, इसलिए चेक करने की भी जरूरत यहां पे नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कंपोजिशन तो बिल्कुल इजीली हो जा रहा है ना। हम लोग को कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है यहां पे इस बार इस कंडीशन में। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो रेंज का कंडीशन क्लियर हो चुका है। अब डोमेन देखो, किसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ये तो पढ़े हुए हैं ना, इस बार तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सबसेट यहां पर फुलफिल हो रहा है। क्योंकि जो मेरा रेंज है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, इसीलिए इस बार हम लोग को जी ऑफ एफ के डोमेन को निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हो गया यहां पे। तो ऐसे में जब आपका जी ओ एफ निकलेगा वो कैसा होगा, निकालिए। जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट एक्स। सब्स्टिट्यूट कीजिए बेसिक फंक्शन में, सो दिस विल बी रूट एक्स का स्क्वायर -1 विच कम्स आउट टू बी एक्स -1। ठीक है? तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस का। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस आएगा। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो वो हाई मार्क्स क्वेश्चन ही रहेंगे, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड के अनुसार, है ना।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में Q&A सेशन रखेंगे जहाँ पे कि कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसिक रिजल्ट है जिसको कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो ग्रुप में बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। थैंक यू।